हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 से 30 ऐसी टर्म जो कि आपके भूमि के रिकॉर्ड में यूज की जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कौन कौन सी टर्म है, जैसे कि खतौनी हो गया, गिरदावर हो गया, लाल किताब हो गया, मुरबा हो गया, काश्तकार हो गया, इकरारनामा हो गया, पैमाइश हो गई। इस तरीके की टर्म है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यानी कि पटवारी के एग्जाम में तो खासकर ये टर्म पूछी ही जाती हैं। वैसे पीछे तो पटवारी के एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। लेकिन दोस्तों टाइम चेंज हो चुका है, अब HSSC भी एडवांस हो चुका है भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये टर्म हम डिस्कस करेंगे। और हरियाणा का जो कॉमन एग्जाम है, जो कि ग्राम सचिव, कनाल पटवारी और पटवारी सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दोस्त हमारे नए आए हैं तो भी बता देते हैं भाई कि जैसे हमारी ये आज ये कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है भाई। इससे पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं भाई, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में भूमि के मापने के पैमाने के बारे में डिस्कस किया है, और दूसरी क्लास में क्या किया है, भूमि के रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी और लाल किताब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं भाई, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं भाई। और जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। दोस्तों पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, और पहली टर्म क्या दी गई है, हदबस्त। हदबस्त ये एक ऐसी टर्म है कि जो हमें पहले से नहीं सुनाई देती, यानी कि हम इसके बारे में पहले से जानते ही नहीं हैं हदबस्त के बारे में। जैसे कि जमाबंदी है, जमाबंदी के बारे में तो पहले से जानते हैं। हदबस्त बिल्कुल नई टर्म है भाई। ये कहाँ पे यूज की जाती है, देखिए भाई एग्जाम में अगर आती है तो क्या पूछा जाएगा, तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर, यानी कि तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर को क्या बोलते हैं, हम हदबस्त बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, हदबस्त। यानी कि क्या होता है, हर तहसील में गांव को भाई एक सीरियल नंबर दिया जाता है, यानी कि क्रम नंबर दिया जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हदबस्त बोला जाता है। यानी कि सिलसिलावर का मतलब होता है क्रम नंबर भाई। यानी कि एक गांव को भी कोई क्रम नंबर दे दिया और फिर पड़ोसी गांव को अलग क्रम नंबर दे दिया, यानी कि उससे उस गांव को जाना जाएगा, उसकी भूमि को जाना जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये कहां पे है भाई, तो देखिए भाई ये हमारे पास है जमाबंदी, यानी कि जिसको फर्द बोल सकते हैं, नकल बोल सकते हैं, जो भी है। देखिए भाई इसमें सबसे ऊपर आपका दिया हुआ है नकल जमाबंदी पड़त पटवार भाई, ये लिखा हुआ है। फिर इसमें गांव का नाम लिखा हुआ है भाई, और गांव के नाम के साथ में लिखा हुआ है हदबस्त नंबर भाई, हदबस्त नंबर 50 लिखा हुआ है भाई। तो ये क्या हो गया भाई, ये इस गांव को, जो गांव का नाम इसमें दिया गया है, उसमें उस गांव को एक क्रम नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, क्रम नंबर दिया गया है, और साथ में जिला लिखा हुआ है, तहसील लिखी हुई है, और साल यानी कि कभी कि भाई इसकी जो है कब से कब तक ये लागू रहेगी भाई। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पहली टर्म क्लियर हो गई होगी। हदबस्त नंबर क्या होता है, एक गांव का क्रम नंबर होता है। क्या होता है भाई, एक गांव का क्रम नंबर तहसील में भाई। ठीक है, दूसरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खतौनी भाई। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म भाई आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। दूसरी टर्म की तरफ क्या है भाई, खतौनी। खतौनी का क्या मतलब है भाई, काश्तकार का वर्णन। इस साइड आ जाते हैं भाई, हम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए भाई खतौनी क्या है कि काश्तकार का वर्णन, यानी कि काश्तकार क्या होता है भाई। काश्तकार देखिए भाई, काश्तकार हमने यहाँ पे लिखा है भूमि को जोतने वाला, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मौके पे खेती करने वाले को क्या कहते हैं, हम काश्तकार कहते हैं। यानी कि उस जमीन को कौन, उसमें भाई कौन खेती कौन कर रहा है, उस जमीन को, वो जमीन किसके द्वारा बोई गई है भाई, किसके द्वारा बोई गई है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम काश्तकार बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं। और इस खतौनी में क्या होता है, खतौनी में काश्तकार का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है, काश्तकार, मौके पे खेती करने वाले का विवरण होता है, और उसको एक नंबर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, खतौनी नंबर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ पे
कॉलम नंबर 1 में क्या दिया गया है, खेवट या जमाबंदी नंबर। भाई खेवट और जमाबंदी नंबर कॉलम 1 में दिया गया है। और कॉलम 2 में किसकी बात हुई है, कॉलम 2 में किसकी बात हुई है, यहां पे लिख देते हैं खतौनी की बात हुई है। किसकी हुई है, खतौनी की बात हुई है भाई। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। गिरदावर भाई, गिरदावर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। गिरदावर को क्या बोला जाता है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिरदावर को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से एक आपका ऑप्शन होगा कानून गो भाई, कानून गो। तो याद रखें भाई, गिरदावर को क्या बोला जाता है, कानून गो बोला जाता है भाई, कानून गो बोला जाता है। ठीक है, तो भाई इसका कार्य क्या होता है, गिरदावर भाई क्या होता है, पटवारी के ऊपर होता है भाई। तो क्या है कि पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला, यानी कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा, पटवारी के कार्य को निरीक्षण करने वाला कौन होता है, तो भी ऑप्शन में गिरदावर आपको मिलेगा भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारी तीसरी टर्म यहां पे कंप्लीट होती है भाई। आइए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। टर्म नंबर 4 है भाई, क्या है भाई, रकबा भाई। रकबा, रकबा से क्या समझते हैं भाई, इस फरद में भाई, इस फरद में और इस जमाबंदी में भाई हर जगह रकबा लिखा हुआ है। रकबे का मतलब है कि भाई खेत का क्षेत्रफल, जो भी खेत है उसके क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, रकबा बोलते हैं भाई, रकबा बोलते हैं भाई। याद कीजिए भाई, रकबा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल किताब, लाल किताब कल भी हमने पढ़ी है कि गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक है। यानी कि एक गांव में कितना क्षेत्र बोया गया है, कितना क्षेत्र बोया गया है, उसके बारे में कृषि से रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी देती है, उस किताब को क्या बोलते हैं भाई, उस किताब को क्या बोलते हैं भाई, लाल किताब बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं भाई, लाल किताब बोलते हैं भाई। तो एग्जाम में पूछा जाए गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको क्या लिखना है, लाल किताब भाई। अब हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था, अगर एग्जाम में आ जाए भाई रेड बुक भाई, रेड बुक मत कर देना भाई, रेड बुक मत कर देना। लिखा क्या हुआ है, लाल, हिंदी में QUITAB, लाल किताब भाई। तो ये आपका राइट आंसर होगा भाई, रेड बुक नहीं होगा भाई, रेड बुक नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर होगा भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुरबा भाई, मुरबा नंबर क्या होता है भाई, मुरबा नंबर क्या होता है, यहां पे लिखा भी हुआ है कि भाई नंबर खसरा या फिर मुरबा भाई, नंबर खसरा या मुरबा और किले का नंबर भाई, और किले का नंबर भाई। तो मुरबा क्या होता है भाई दोस्तों, याद कीजिए कि भाई एक मुरबे में 25 किले आते हैं भाई। एक मुरबे में कितने आते हैं, यानी कि 25 किलो के समूह को क्या बोलते हैं भाई, मुरबा बोलते हैं भाई। 25 किलो का समूह, और 25 किलो में भी कितने कनाल भाई, एक किले में यानी कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं भाई, 8 होते हैं। तो 25 में कितने होंगे, 25 अट्ठे 200 भाई, यानी कि 200 कनाल आपके जमीन हो जाएगी एक मुरबे में भाई। इसके बाद दोस्तों जैसे कि खसरा और गिरदावरी भाई, खसरा गिरदावरी यानी कि खसरा यानी कि जमीन की गिरदावरी की बात हुई है। तो लास्ट क्लासेज में भी हमने डिस्कस किया था, गिरदावरी करता कौन है भाई, पटवारी करता है, हर 6 महीने के बाद करता है भाई। ठीक है, कि क्या करता है कि कितने क्षेत्र को बोया गया है, क्या बोया गया है, क्या ओलावृष्टि हुई है या नहीं हुई है, यानी कि भाई पूरी जो क्षेत्र बोया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है और उसको एक भाई रजिस्टर के अंदर नोट करता है भाई, और उसी को क्या बोलते हैं, खसरा गिरदावरी बोलते हैं। यानी कि खातेवार यानी कि जिसकी जमीन है भाई, मलकियत यानी कि मालिक है, वही बात है। बोने व लगान का रजिस्टर, साथ में लगान का रजिस्टर भी लिखा हुआ है कि भाई आपके खेत में पानी आता है या नहीं आता, नहरी पानी आता है या नहीं आता, आता है तो भाई आप माल दीजिए। तो उससे रिलेटेड भाई आपको लगान भी उसके लिए पे करना होगा भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या भी, ये खसरा गिरदावरी के अंदर दिया गया है। एग्जाम में आएगा तो भी आप एज इट इज लिखेंगे भाई, एग्जाम में आएगा तो आपको एज इट इज वहां पे टिक करना पड़ेगा भाई, जो भी ऑप्शन आपका होगा भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। काश्तकार भाई, काश्तकार का क्या मतलब होता है, भूमि को जोतने वाला भाई। भूमि को जोतने वाले को क्या कहते हैं, या फिर मौके पर खेती करने वाले को क्या कहा जाता है, काश्तकार कहा जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली टर्म है फसल खरीफ। खरीफ की फसल की बात हुई है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है भाई, खरीफ की फसल कब बोई जाती है भाई, तो भाई ये कहां पे, सावनी फसल बोला गया है भाई। क्या बोला गया है, सावनी फसल बोला गया है। कब बोई जाती है भाई, ये मई जून में बोई जाती है, और फिर क्या है अक्टूबर में इसको किसकी कटाई होती है भाई। तो उस फसल को क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं भाई। तो भाई फसल खरीफ का अगर दूसरा नाम पूछा जाए एग्जाम में तो क्या पूछेंगे, बताएंगे भी आप, सावनी की फसल। सावनी की फसल दोस्तों अगर ये इसके अंदर भी नहीं पूछा जाता है पटवारी में, तो ये तो भाई आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन है भाई। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है कि खरीफ फसल का दूसरा नाम क्या है, तो सावनी की फसल भाई।
फसल रबी भाई, फसल रबी को क्या बोलते हैं भाई? आषाढ़ी की फसल भाई, आषाढ़ी की फसल किसको बोलते हैं भाई? फसल रबी को बोलते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, इकरारनामा भाई। इकरारनामा जैसे कि दोस्तों कई बार कुछ डिस्प्यूट आ जाता है किसी मुद्दे को लेके, तो भाई फिर क्या है कि भाई हम किसके पास जाते हैं? जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं या फिर कई बार तहसीलदार के पास जाते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई आप ज्यादा कानूनी कार्रवाई में इसमें मत पड़ो भाई, आप क्या करो भाई? इकरारनामा कर लो भाई। इकरारनामा मतलब होगा कि भाई आपसी फैसला कर लो भाई। आपसी फैसले में ज्यादा फायदा है। जब आप कागज कार्रवाई करेंगे तो भी आपके पैसे की भी वेस्टेज होगी, इससे तो अच्छा लास्ट में भी वही सॉल्यूशन निकलना ही इकरारनामे वाला। और अभी से आप भाई इकरारनामा कर लो भाई। तो इकरारनामे का भाई अगर पूछा जाए तो भाई क्या मतलब होता है? तो भाई आपसी फैसला होता है। क्या होता है भाई? आपसी फैसला होता है। तो भाई दोस्तों ये 11 टर्म है भाई, इनका आप स्क्रीनशॉट लें भाई और इनको भाई बिल्कुल अच्छे से याद कर लें भाई जब आपका एग्जाम आए भाई। ठीक है भाई, साथ साथ में नोट भी आप कर सकते हैं। चलो भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई अगली टर्म? मुजारा भाई। मुजारा क्या होता है भाई? तो भाई भूमि को जोतने वाला जो कि मालिक को लगान देता है, यानी कि भाई जो मालिक की जमीन को जोतता है यानी कि उसके ऊपर खेती करता है और फिर वो मालिक को लगान देता है, तो भाई उसको क्या बोला जाता है भाई? मुजारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मुजारा। ऐसी ऐसी टर्म यूज की गई है कि भाई अगर हमने पहले से नहीं पढ़ी है तो भाई हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता भाई। ये प्रॉपर टर्म है भाई। ये प्रॉपर टर्म आपकी हरियाणा की वेबसाइट से भाई, जो लैंड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट्स है वहीं से तैयार की गई है भाई। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमि को जोतने वाला जो कि मालिक को लगान देता है उसको क्या कहते हैं? तो भाई आप क्या कहेंगे? मुजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजारा कहते हैं भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ज्यादा डिटेल में ना जाए भाई, बस ये है कि प्रॉपर टर्म याद होनी चाहिए भाई, टर्म याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाई गिरदावरी भाई। गिरदावरी का क्या मतलब होता है कि खेतों का फसलवार निरीक्षण भाई। खेतों का फसलवार निरीक्षण यानी कि 2 टाइम पे हमारी फसल होती है, रबी और खरीफ होती है भाई। तो भाई पटवारी क्या करता है? उनकी गिरदावरी करता है भाई, यानी कि अक्टूबर और मार्च में, अक्टूबर और मार्च में उनकी गिरदावरी करता है कि क्या क्या इस क्षेत्र में बोया गया है भाई। ठीक है, ओलावृष्टि हुई या नहीं, किसी को मुआवजा भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सरकार भी क्या है कि पटवारी को कई बार जब यानी कि ओलावृष्टि या होती है तो भाई उसको क्या है गिरदावरी के लिए भेजती है भाई, के कुछ अलग केस में भाई। तो ये किसकी बात हुई है भाई? गिरदावरी। गिरदावरी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? खेतों का फसलवार निरीक्षण। खेतों का फसलवार निरीक्षण को क्या कहते हैं भाई? गिरदावरी कहते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों पड़त पटवार। पड़त पटवार भाई ये वर्ड यूज किया गया है और ये भाई अपनी है जमाबंदी भाई। इस जमाबंदी में सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है नकल जमाबंदी भाई। नकल जमाबंदी के साथ में लिखा हुआ है पड़त पटवार। पड़त पटवार भाई क्या मतलब होता है भाई? रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रीति, यानी कि रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति यानी कि कॉपी को क्या बोलते हैं? पड़त पटवार बोलते हैं। दोस्तों हमने ये कहा था कि भाई जमाबंदी है, जमाबंदी हर 5 साल के बाद क्या होती है? रिवाइज होती है। हर 5 साल के बाद क्या होती है? रिवाइज होती है। कितनी कॉपियां तैयार की जाती हैं? 2 कॉपियां तैयार की जाती हैं। एक कॉपी कहां जाती है भाई? जिले के ऑफिस में, जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस है वहां पे जाती है। और एक प्रति किसके पास रहती है? पटवारी के पास रहती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? नकल जमाबंदी पड़त पटवार। यानी कि ये हम कहां से लेके आए हैं? तो भाई ये पटवारी के पास थी। आजकल तो भाई ऑनलाइन हो गया है, लेकिन क्या है कि ये सभी किसी के अंडर में रहते हैं भाई, तहसील में पटवारी का ये काम होता है भाई इनको तैयार करने का। तो भाई प्रॉपर डेफिनेशन याद करेंगे भाई। पड़त पटवार क्या होता है? रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति को क्या कहते हैं भाई? पड़त पटवार कहते हैं भाई, पड़त पटवार कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दफ्तर कानून गो। दफ्तर कानून गो क्या होता है? तहसील कार्यालय का कानून गो भाई। तहसील के कार्यालय के कानून गो को क्या कहते हैं? दफ्तर। यानी कि दफ्तर से समझ गए भाई, उस दफ्तर के अंदर ही बात हो रही है भाई। ठीक है भाई, दफ्तर कानून गो क्या है कि तहसील कार्यालय का कानून गो को क्या कहते हैं भाई? दफ्तर कानून गो कहते हैं भाई।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? चाही नहरी। चाही का क्या मतलब होता है भाई? ऐसी ऐसी टर्म है दोस्तों, आपने पहले पढ़ी नहीं होंगी भाई, क्योंकि ये क्या है कि हम कुछ अलग ही पढ़ते हैं। अब क्या है, पटवारी के एग्जाम में हमें उससे स्पेसिफिक कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। चाही का क्या मतलब है, रकबे का क्या मतलब है, इसके साथ के गिरदावरी का क्या मतलब है। तो भाई ये चीजें हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। अब देखिए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमने कहा स्टार्टिंग में कहा था कि भाई 200 से ज्यादा यानी कि कुछ टर्म यूज हुई है भाई, 200 से ज्यादा टर्म यूज हुई हैं, तो क्या 200 की 200 टर्म याद करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तब उन्हीं टर्म के ऊपर आपको कार्य करना होगा। अब एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई जो भी स्टूडेंट है उसको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं, यानी कि ऊपर ऊपर की टर्म है भाई, जो हम भाई देखते हैं। जैसे कि हमारी जमाबंदी है भाई, तो जमाबंदी के अंदर भाई जो नॉर्मल टर्म है वो उनके बारे में भाई जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहा है उसको क्या उसकी नॉलेज है। कल अगर वो लग गया तो भाई क्या है कि उसको इन सभी के बारे में क्या वो कार्य कर पाएगा। इस तरीके से इनके एग्जाम को सेट किया जाता है भाई, इस तरीके से एग्जाम को सेट किया जाता है। इसलिए भाई हमने क्या किया है कि भाई 200 से ज्यादा में से केवल 30 ही टर्म उठाई है भाई, और उन्हीं को आप पढ़ेंगे भाई। अब ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर क्या है कि आपका नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान इस प्रकार होगा, क्योंकि सारा टाइम यहां पे आप 200 टर्म याद करेंगे, फिर लैंड रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट याद करेंगे, इसके साथ में हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं याद करेंगे। तो मतलब सारा तो टाइम आपका यहीं पे लग गया। इसके अलावा आपको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, वहां पे भी तो आपको टाइम देना है भाई। ठीक है, तो भाई पटवारी के बारे में हम आपको आज सजेस्ट करते हैं इतना ज्यादा ना पढ़ें भाई। हरियाणा पंचायती राज और क्या है पंचायती राज, वो ठीक है भाई, 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से आएंगे तो भाई उसको तो पढ़िए भाई। लेकिन यहां से तो भाई ज्यादा से ज्यादा यानी कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए हम पटवारी का जितना भी जो पढ़ने का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हम 6-7 क्लास के अंदर भाई कंप्लीट करेंगे। इससे ज्यादा क्लास हम नहीं लेंगे भाई, इससे ज्यादा क्लास नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे, जो भी लैंड रिकॉर्ड है, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, उस लैंड रिकॉर्ड में कितने डॉक्यूमेंट हैं, 8 से 9 डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ा दिया जाएगा। लास्ट क्लास में 3 डॉक्यूमेंट हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 6 से 7 डॉक्यूमेंट और बाकी हैं भाई। इसके अलावा भाई ये टर्म है, तो जो टर्म आपकी यूज होंगी वो भी हम पढ़ा देंगे भाई। इसके अलावा कुछ भाई पटवारी की कुछ हिस्ट्री है भाई, पटवारी की कुछ हिस्ट्री है, उसके बारे में भी थोड़ा कि भी कहां से थोड़ी स्टार्टिंग हुई, तो ये भी थोड़ा करा देंगे। मतलब 5-6 क्लास मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा डिस्कशन हो गया भाई, हमें पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चाही नगरी, चाही का मतलब आप याद रखें भाई, जो कुओं के द्वारा यानी कि जो आपके भाई ट्यूबवेल होते हैं उनके द्वारा जो सिंचाई की जाती है, उस भूमि को क्या बोलते हैं भाई? चाही। यानी कि जिसकी कुओं के द्वारा यानी कि सिंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं? चाही बोलते हैं भाई, नहरी नहीं बोलते भाई, अकेला चाही बोलते हैं। इसके साथ में कहा गया चाही नहरी, तो चाही नहरी में एक तो आगे भाई आपके नलकूप यानी कि कुएं बोलते हैं भाई, हम ट्यूबवेल बोलते हैं भाई। ठीक है, तो चाही और नहरी यानी कि नहर व कुएं दोनों के द्वारा जो सिंचित की गई भूमि को क्या कहते हैं? चाही नहरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चाही नहरी कहते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब बात आती है भाई, आजकल तो भाई सब क्या है कि रिकॉर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ऑनलाइन हो गए भाई। पहले क्या होता था कि पटवारी के पास एक बड़ा सा कपड़ा होता था, उसके ऊपर भाई सभी किले नंबर लिखे होते थे, और फिर वहां पे जाता था उस बड़े से मतलब कपड़े के ऊपर जो किले नंबर लिखे हुए हैं, गिरदावरी करने भी उन्हीं को लेके जाता था, या फिर वहां के उसके ऑफिस में भी वही रखे रहते थे। तो भाई उनमें क्या होता था, कपड़े के ऊपर किले होते थे भाई, कपड़े के ऊपर होते थे या कुछ ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बनाए जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल सभी ऑनलाइन हो गया है भाई लगभग। सजरा भाई, सजरा क्या है भाई? सजरा है भाई, वर्ड याद रखें भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इसलिए चूज किया है। सजरा भाई खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा, यानी कि एक ऐसा नक्शा जो आपके खेतों की सीमाएं दिखाएगा कि यहाँ पे किला हमारा खत्म हो गया भाई, यहाँ पे हमारा दूसरा किला स्टार्ट हो गया, तीसरा ये हो गया भाई। जो हमारे जो गांव के दोस्त हैं वो तो सब जानते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो बिल्कुल हमारे से भी अच्छा जानते होंगे भाई। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे यहाँ पे पढ़ने वाले जो हमारे से भी बहुत अच्छे से जानते होंगे इन टर्म को पहले से भाई। ठीक है, लेकिन हमारे जो सभी दोस्त जो शहरों में रहते हैं उनका ज्यादा मतलब इसमें वास्ता नहीं रहता कि भाई गांव में जमीन को किस प्रकार देखना है, तो भाई तैयारी तो वो भी कर रहे हैं भाई, तो उनको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सजरा बोलते हैं दोस्तों, खेतों की सीमाएं दिखाने वाले नक्शे को सजरा बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं करम भाई।
क्रम वो नहीं कि भाई हम 1 2 3 4 करें हैं, ये इसको हमने गलत लिखा है भाई। क्रम को भाई इस प्रकार न लिखें, इसको क्रम को इस तरीके से लिखें भाई, क्रम। ठीक है भाई। तो क्रम, एक क्रम में भाई कितने फुट होते हैं? 5.5 फुट होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5.5 फुट होते हैं और 66 इंच होते हैं। पता है एक फुट में भाई कितने इंच होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 पंजे 60 और 12 का आधा यानी कि 66 इंच हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे भाई एक वर्ड है जरीब भाई। जरीब क्या है? भूमि मापने की 10 क्रम लंबी लोहे की जंजीर भाई। आजकल तो क्या कि आजकल तो हमारे पास बड़े बड़े स्केल आ गए भाई। पहले क्या था? ट्रेडिशनल, यानी कि पीछे क्या होता था कि स्केल तो इतने ज्यादा होते नहीं थे, तो फिर क्या होता था कि भाई एक लंबी सी रस्सी रखो या फिर क्या हो कि कोई जंजीर रखो भाई, उसको भाई एक व्यक्ति उस साइड से पकड़ेगा, एक व्यक्ति इस साइड से भाई उसको खींचेगा और उससे भी मापते थे भाई। ये मापने के यंत्र थे। तो भाई ये पुराने टाइम का है भाई जरीब। जरीब क्या है? भूमि मापने की 10 क्रम लंबी। 10 क्रम लंबी भाई, एक क्रम में कितने फुट है भाई? 5.5 फुट है। तो 10 क्रम में कितने हो जाएंगे भाई? 55 फुट। यानी कि एक लोहे की जंजीर होती थी, यानी कि भाई वो कितने फुट की होती थी? 55 फुट की होती थी भाई। उसको भाई फैला दिया जाता था और उसका उसी के हिसाब से उसके किले को मापा जाता था भाई। इस प्रकार बहुत भाई ट्रेडिशनल तरीके भी हैं भाई। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाई सजरा किश्तवार। सजरा किश्तवार यानी कि ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा भाई, यानी कि ट्रेसिंग पेपर की बात हो गई भाई। सजरा क्या है? सजरा तो दिखाएगा भाई आपके खेतों की सीमाएं भाई। सजरा किश्तवार में क्या है? ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा। दोस्तों आज की क्लास में थोड़ा सा याद करने का ज्यादा काम है भाई, याद करने का ज्यादा कार्य है, मतलब इसलिए हम ज्यादा इनके ऊपर भाई डिटेल में बात नहीं कर रहे। इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि ये आपको याद रखनी है। इनके ऊपर डिटेल में जाने से अपना टाइम वेस्ट करना है आपको भाई। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में ना जाएं भाई। जहां पे डिटेल में जाने की बात होगी, हम हरियाणा पंचायती राज से और आज तक डिटेल में ही पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, और लास्ट 2 क्लासेज हुई हैं उसमें भी हमने डिटेल से ही पढ़ाया है। ठीक है, सजरा किश्तवार। सजरा किश्तवार यानी कि ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा, यानी कि ट्रेसिंग क्लॉथ के ऊपर जो नक्शा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सजरा किश्तवार बोलते हैं भाई। इसके बाद भाई सजरा पारचा। सजरा पारचा भाई, पारचा मतलब पर्चा समझ लीजिए भाई, पर्चे के ऊपर बनाया गया है। यानी कि कपड़े यानी कि कपड़े के ऊपर जो बनाया जाता है क्या है भाई? कपड़े के ऊपर खेतों का बने नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा पारचा। थोड़ा सा डिफरेंस याद करें, सीमाएं दिखाने वाला सजरा, सजरा किश्तवार। ट्रेसिंग पेपर याद रखें भाई, ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा और कपड़े पर बने हुए नक्शे को क्या बोलते हैं? सजरा पारचा। सजरा पारचा बोलते हैं भाई। तो भाई ये हमारी भाई दोस्तों कुछ टर्म थी भाई जिसे हमें भाई आपके साथ डिस्कस करना था भाई, और पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि भाई किस तरीके से हमें इनको करना है भाई। जैसे कि भाई किला है भाई, एक हम बता देते हैं भाई मुरबा नंबर। मुरबे में कितने किले होते हैं भाई? 25 होते हैं भाई। जो हमारे नए दोस्त आए उनको बता देते हैं। तो भाई जैसे कि भाई मुरबा नंबर है भाई 55, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई यहाँ पे भाई। इसमें क्या है कि जैसे कि भाई मुरबा नंबर है 55 भाई, कितना है भाई? 55 है। तो भाई मुरबे नंबर के साथ इस तरीके से लिखा होता है भाई आपकी जो फर्द है उसके अंदर 55 सही, या फिर यहाँ पे 2115 भाई, 2115 ये किले का नंबर होता है। और ये किसका नंबर होता है भाई? ये किसका नंबर होता है भाई? मुरबे का नंबर होता है भाई। कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेंगे नहीं, कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई इस तरीके से बना दिया जाए, कुछ इस तरीके से कुछ सिंबल बना दिया जाए और पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, तो आपको क्या बताना है भाई? ये मुरबा नंबर या खसरा नंबर है, मुरबा नंबर या खसरा नंबर है। कभी ये पूछ लिया जाए, कई बार भाई नोटेशन के अंदर भी क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं आजकल HSSC का कुछ भी भाई डाल सकता है। और ये क्या है भाई? ये किले का नंबर है भाई, किले का नंबर है। इसके साथ में थोड़ी सी टर्म और बता देते, खेवट नंबर भाई, पहले से पढ़ रहे हैं भाई। तो खेवट नंबर क्या है भाई? खेवट नंबर क्या है कि भाई एक गांव में जैसे जमीन है किसी मालिक की है या फिर एक से ज्यादा उसके मालिक हैं, तो भाई वो जो इकट्ठी जमीन होती है जो एक व्यक्ति के पास होती है या फिर कुछ मालिकों के पास होती है, उसको भाई एक अलग से नंबर दे दिया जाता है। उसको खाता नंबर भी बोल सकते हैं और उसको खेवट नंबर भी बोल सकते हैं भाई। ये जमाबंदी हर 5 साल के बाद रिवाइज होती है और इसके ऊपर जो भाई ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वो अभी की जो ऊपर की तरफ है, कॉलम नंबर 1 में जो ऊपर की तरफ लिखी हुई है उसको क्या करते हैं? वो अभी का खेवट नंबर है। और जो नीचे लिखा हुआ है वो 5 साल पहले का भाई, यानी कि हर 5 साल में रिवाइज होती है, पहले वाला खेवट नंबर दिया जाता है भाई। ठीक है भाई। तो इसलिए भाई ये जो हमारी विश्वांसी हैं, ये इस तरीके की टर्म है भाई जो
लोकल होती हैं भाई, तो इनको हम ज़्यादा यूज नहीं करते भाई। हमने आपको भूमि मापने के यंत्र बताए थे भाई, क्या है, इकाई बताई थी भाई कि हेक्टेयर, भाई हेक्टेयर के बारे में बताता है, हेक्टेयर एकड़ कितने होते हैं, एकड़ में कनाल कितने होते हैं, कनाल में मरले कितने होते हैं, ठीक है। तो भाई लास्ट पहली क्लास में पढ़ाया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो भाई प्रॉपर टर्म हम यूज कर रहे हैं। ये जो जितनी भाई क्रम है, क्रम हमने बता तो दिया, लेकिन इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटी टर्म के ऊपर ज्यादा ना ध्यान दें भाई आप, जो बड़ी टर्म है यानी कि कनाल और मरला तक रहे भाई, और चाहे तो सरसाई तक आ सकते हैं भाई। एक मरले में 9 सरसाई होते हैं, यहां तक पढ़े भाई, इसके बाद ज्यादा आप ध्यान ना दे भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, आज की क्लास में ये हमने पढ़ा है। अगली क्लास में भाई कुछ लैंड रिकॉर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं भाई, लैंड रिकॉर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं, जो कि 5 से 6 डॉक्यूमेंट है भाई, उसको डिस्कस करेंगे भाई। उसके बाद एक क्लास और लेंगे भाई, जिसके अंदर पूरा भाई आपका जो पटवारी का है पूरा एक ओवरव्यू लेंगे भाई, एक पूरा ओवरव्यू लेंगे भाई, ठीक है। और इसके साथ में भी लाल डोरा के बारे में बताएंगे कि स्वामित्व स्कीम है, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करना है। मतलब 5 से 6 क्लास होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसी से आएगा भाई, उसी से आएगा। साथ में दोस्तों हरियाणा पंचायती राज की क्लासेज भी साथ साथ में चल रही हैं, देखना चाहते हैं तो भी उनके वीडियो भी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धारा 1 से स्टार्टिंग से बिल्कुल विस्तार में धारा 218 तक पढ़ाया जा चुका है भाई, धारा 218 तक पढ़ाया जा चुका है। धारा 280 तक बहुत ही जल्द आपकी वो क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी। ये सूचना केवल उन्हीं के लिए है जो कि दोस्त आज हमारे नए आए हैं, और उनका हमारे चैनल के ऊपर भी स्वागत है भाई, उनका स्वागत है। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।